हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का फोकस है और इसी के तहत भक्ति के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है मोदी सरकार। सांस्कृतिक धरोहर को केंद्र में रखकर नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। तो पीएम बनने के बाद छठवीं बार केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बद्री धाम में भी पीएम मोदी ने आज पूजा अर्चना की है। उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का हाल में शुभारंभ किया। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। तो मोदी सरकार मंदिर प्रोजेक्ट के लिए लगातार तेजी से काम कर रही है। 1951 में नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। नेहरू ने सरकार की सीधी भूमिका का विरोध भी किया और इधर मोदी सरकार ने कई मंदिर जो है वो प्रोजेक्ट के तहत अपनी पॉलिसी के साथ केंद्र में रखे और योजनाओं के तहत उनका विकास किया है। चाहे वो उज्जैन की बात हो या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, प्रयागराज हो, केदारधाम, बद्रीनाथ। ये तस्वीर आज की जब आज केदारधाम पहुंचे, बद्रीधाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा के लिए कैसे पर्यटन मायने रख सकता है, पर्यटन कैसे बढ़ सकता है और भक्ति के साथ साथ धर्म कैसे आगे बढ़े, ये भी इसमें समाहित है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर हो, क्योंकि फिलहाल हम महाकाल कॉरिडोर से लेकर काशी कॉरिडोर और बात करेंगे आगे भी उन मंदिरों की, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, हर जगह सांस्कृतिक धरोहर को केंद्र में रखकर चलते हैं मोदी। देखिए, बीजेपी की यही खासियत है कि इसमें आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो दो मुद्दों का फ्यूजन किया है बीजेपी ने और उस एक तय रणनीति के तहत किया है। पहला तो हिंदुत्व का जो उसका परंपरागत मुद्दा है वो इससे हल होता है और दूसरा पर्यटन को इसमें जोड़कर उन्होंने आधुनिक जो नई पीढ़ी है उसको भी जोड़ने का काम किया। तो ये मुद्दों का बड़ा परफेक्ट फ्यूजन इसको अपन कह सकते हैं विजय। और इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं। जहाँ जब बीजेपी का उदय हुआ तो वो राम को लेकर चली और उसको उत्तर भारत में अच्छी सफलता मिली और अब शिव को उसने पकड़ा है, क्योंकि शिव जो है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ये सबसे लोकप्रिय देवता, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो कह सकते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के इस रणनीति पर बीजेपी चल रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल के बाद अब केदारनाथ में जिस तरह से, बद्रीनाथ में जिस तरह से वो नजर आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा अपील करेगा पूरे देश को और ये बीजेपी ने बहुत तय रणनीति के साथ इस पूरे कार्यक्रम को गढ़ा है विजय जी। और वाकई वो नजर भी आता है, क्योंकि ये छठवां मौका है जब वो केदारनाथ पहुंचे हैं और केदारनाथ जाने का कोई मौका हो प्रधानमंत्री नहीं छोड़ दे। जी बिल्कुल। ये उनका एक लगाव जैसे शिव से लगातार नजर आता है। पिछले 5 साल में हम देखें अगर बनारस से लेकर केदारनाथ तक और फिर महाकाल तक, तो ये कहीं ना कहीं शिव को केंद्र में रखकर और एक ऐसी छवि, देखिए अभी तक जो पहला टर्म था मोदी का उसमें जो उनकी छवि बनी थी बड़ी हार्डकोर जैसी छवि थी कि एयर स्ट्राइक है और डिफेंस से संबंधित मुद्दों पे वो बड़े एग्रेसिव थे, नोटबंदी ये। लेकिन अब जो दूसरा टर्म है, जब बीजेपी को लगा कि उनकी छवि कुछ एक माचो मैन जैसी या हार्ड एक हिंदुत्व की लाइन पर बन रही, तो बीजेपी ने इसको बड़े तरीके से अब उनको इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ये ब्रांड मोदी है जो उसको बदलने की भी एक कोशिश है, क्योंकि हो सकता है कि वो ज्यादा हो गया हो उनका हार्ड जो एक फेस था, तो उसको इस तरह से अब पेश कर रही है बीजेपी। तो इसमें एक पूरी आस्था से तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन तय रणनीति के साथ बीजेपी इसमें बढ़ रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो केदारनाथ और बद्रीधाम पहुंचे, आज दर्शन किए बाबा के और बद्रीधाम जाकर भी उन्होंने दर्शन किए। तो नए और बदलते भारत के ये संकेत देती हुई उनकी योजनाएं या उनकी इच्छा शक्ति।